नमस्ते। कभी कभी राजनीति में एक बयान पूरी हवा का रुख बदल सकता है। बिल्कुल। आज हमारे हाथ एक ऐसा ही लेख लगा है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति की बिसात पर रखे गए एक बहुत बड़े दाव को समझने में मदद करता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को सीधी चुनौती दी है और हमारी कोशिश ये समझने की है कि क्या ये एक मजबूत चाल है या फिर एक बड़ा जोखिम। ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमारे पास जो लेख है वो यही बताता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। अच्छा। ये लड़ाई इस बात की भी है कि बंगाल में हिंदू धर्म की परिभाषा कौन तय करेगा। तो ये टकराव आप देखिए बंगाल की राजनीति में धर्म की भूमिका को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। तो चलिए उसी बयान से ही शुरू करते हैं जिसने ये पूरी बहस छेड़ दी। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा, मुझे हिंदुत्व मत सिखाओ। हाँ। आपका आयातित हिंदुत्व नकली और विभाजनकारी है। ये आयातित शब्द ये यहाँ बहुत अहम है ना? बिल्कुल। इसी शब्द से तो वो पूरा नैरेटिव बना रही हैं। कैसे? इसके जरिए वो कह रही हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व उत्तर भारत से लाया गया है और बंगाल की अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर एक तरह से थोपा जा रहा है। अच्छा। और इसको पुख्ता करने के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो विवेकानंद के आदर्शों वाले हिंदू धर्म को मानती हैं, ना कि उस गंदे धर्म को जो लोगों को बांटता है। और उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण की बेटी भी बताया। अपनी धार्मिक पहचान पर भी जोर दिया। जी हाँ। और बंगाल की राजनीति में ये नाम बहुत मायने रखते हैं। विवेकानंद और रामकृष्ण उस समावेशी बौद्धिक हिंदुत्व के प्रतीक हैं जिसे बंगाली भद्रलोक जो शिक्षित मध्य वर्ग है वो अपनी पहचान से जोड़ता है। तो ये बीजेपी के राजनीतिक हिंदुत्व के नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। और जैसा मैंने कहा, ये बयान अचानक नहीं आया। ये बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों का आप कह सकते हैं एक सीधा जवाब है। तो अगर ये एक सोची समझी रणनीति है तो इसके पीछे एक पूरा गेम प्लान होगा। हाँ, राजनीतिक विश्लेषक तो यही मान रहे हैं। वो इसे 2026 के चुनावों से पहले बिछाई जा रही बिसात का एक बहुत अहम हिस्सा देख रहे हैं। तो क्या है इसके मुख्य बिंदु? देखिए, ये एक क्लासिक राजनीतिक दाव है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला और सबसे मजबूत है नैरेटिव हाईजैकिंग। नैरेटिव हाईजैकिंग मतलब आप अपने विरोधी के सबसे ताकतवर हथियार को ही अपना बना लेते हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हाँ। बीजेपी के हिंदुत्व के दावे को ही चुनौती दे दो। बिल्कुल। दूसरा पहलू है मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों की हवा निकालना। वो कैसे? जब वो जगन्नाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के विकास की बात करती हैं तो वो हिंदू मतदाताओं को ये संदेश दे रही हैं कि देखिए, टीएमसी भी हिंदू आस्था का उतना ही सम्मान करती है। और तीसरा पहलू? तीसरा पहलू है चुनावी बहस का मैदान ही बदल देना। अच्छा। वो बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण के उसके पसंदीदा मैदान पर खेलने से रोककर बहस को बीजेपी का हिंदुत्व बनाम बंगाल का हिंदू धर्म और विकास के मुद्दों पर लाना चाहती हैं। जाहिर है बीजेपी इस पर चुप तो नहीं बैठी होगी। उन्होंने इस ब्राह्मण की बेटी वाले बयान को कैसे लिया? उन्होंने तुरंत पलटवार किया। क्या कहा उन्होंने? लेख के मुताबिक उन्होंने इसे पखंड और वोट बैंक की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। ये तो अपेक्षित था। हाँ, उनका तर्क है कि सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करने के बाद चुनाव नजदीक आते ही ममता बनर्जी को अचानक हिंदू धर्म की याद आ गई है। उन्होंने इसे हिंदू धर्म का अपमान भी कहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पश्चिम बंगाल में राजनीतिक नैरेटिव पर कब्जे की एक बड़ी लड़ाई है जहां धार्मिक पहचान एक बहुत अहम चुनावी हथियार बन चुकी है। हाँ, और ये सब एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि जब राजनीतिक दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म को परिभाषित करने लगते हैं तो एक आम नागरिक के लिए अपनी आस्था और राजनीति के बीच की जो महीन रेखा है उसे बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। उससे बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता है।